Hi guys, welcome to my YouTube channel. Now I am going to teach you the next tense that is called present perfect tense. Now I think you will try to understand it very well, and I hope that you don't have any problem to understand it. So please let us consider now towards it. What is the definition of present perfect tense? So now I think you should know this. The tense which tells us about the complete work. ऐसा टेंस जो हमें कंप्लीट वर्क के बारे में बताता है, जो एक्शन पूरा हो चुका है उसके बारे में बताता है, उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। नेक्स्ट, हिंदी में कैसे आपको डिफाइन करना है, समझना है, तो अगर कोई भी सेंटेंस लिखा है और उसके बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गए हैं, आई है, सुना है, ऐसे वर्ड अगर दिए जाते हैं, so now I think tense is present perfect tense. And after it I want to tell you that what are the helping verbs of present tense. तो देखिएगा, हेल्पिंग वर्ब्स हैज़ है और हैव है। हैज़ का यूज़ कहाँ करना है और हैव का यूज़ कहाँ करना है। तो देखिए, हैज़ का यूज़ मोस्टली सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जैसे कि ही लिखा हो, शी लिखा हो, इट हो, नेम हो, कोई भी सिंगुलर नाउन हो तो वहाँ पे हैज़ का यूज़ करेंगे उसके साथ। और अगर हैव का यूज़ कहाँ करना है, जैसे कि आपका कोई प्रोनाउन प्लूरल हो, यू हो, वी हो, दे हो, आई हो, या कोई भी प्लूरल नाउन हो तो उसके साथ आप हैव यूज़ करेंगे। और आफ्टर इट आई वांट टू टेल यू दैट व्हाट टाइप ऑफ मैन वर्ब वी कैन यूज़ हियर, सो आई थिंक यू शुड नो दिस। V3 means verb's third form. We should be used here. And now I want to tell you that how to create this sentence. And let us consider now about this structure. In simple structure, I want to tell you that. And according by this, you should create any other types of sentence, negative, interrogative. देखिएगा, फर्स्ट आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैज़ या हैव यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लिखना है और अदर वर्ड्स का यूज़ करना है। फिर देखिए एग्जाम्पल, लेट अस कंसिडर नाउ टुवर्ड्स द एग्जाम्पल्स। लिखा है हमने ताजमहल पहले ही देख लिया है। देखिए, अगर कोई भी इस टाइप से वर्ड सेंटेंस बोलता है कि हमने ये काम पहले ही कर लिया, हमने खाना पहले ही खा लिया, हम वहाँ पहले ही जा चुके हैं, तो इस तरीके के सेंटेंस टू टाइप से बनते हैं। फर्स्ट, एक तो आप ऑलरेडी का यूज़ करते हैं और सेकेंड आप बिफोर का यूज़ करते हैं। तो अगर ऑलरेडी का यूज़ करते हैं, सेंटेंस कैसे क्रिएट करना है, देखिए सबसे पहले हमने की स्पेलिंग वी लिखना है आपको। वी के बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी वी के अकॉर्डिंग हैव लगेगी, फिर आपको ऑलरेडी लगाना है पहले ही की स्पेलिंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है और जो भी आपका ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड से वो लिखना है। जैसे कि हमने ताजमहल पहले ही देख लिया, तो वी हैव ऑलरेडी सीन द ताजमहल। और अगर दूसरे तरीके से बनाते हो, ऑलरेडी नहीं लिखते हो, तो वी हैव सीन द ताजमहल बिफोर। एट लास्ट क्या यूज़ करना है, बिफोर यूज़ करना है, अगर आप ऑलरेडी का यूज़ नहीं कर रहे। आप देखिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, जैसा कि आपने और टेंसेस में पढ़ा है कि स्ट्रक्चर में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना होता है। तो देखिए, सूर्य अभी तक उदय नहीं हुआ है, तो सबसे पहले सूर्य को द सन, सन के अकॉर्डिंग हैज़ यूज़ किया जाएगा, फिर नॉट लगेगा, फिर राइज की थर्ड फॉर्म लिखना है राइजन, और अभी तक की होती है यट, यट लिखना है। तो द सन हैज़ नॉट राइजन यट। नेक्स्ट, अगर आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो आई थिंक यू शुड नो दिस, यू स्टार्ट योर सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब। क्या आपने उसे बुलाया है, तो देखिए आपने यू होती है, यू के अकॉर्डिंग हैव लगेगी, तो सबसे पहले हैव लिखना है आपको, हैव यू, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगी, तो हैव यू कॉल्ड, और उसी की हिम लिखेंगे, हैव यू कॉल्ड हिम, और एट लास्ट आपको क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। इसके बाद उन्होंने आज तुम्हें क्यों नहीं पढ़ाया है। देखिए, सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है, WH टाइप्स प्लस नेगेटिव भी है, तो हाउ कैन क्रिएट इट। नाउ लेट अस कंसीडर नाउ टुवर्ड्स इट हाउ, सॉरी वाई, क्योंकि स्पेलिंग लिखना है वाई। फिर देखिए, उन्होंने की दे होती है, तो इसके हिसाब से आपको हैव लिखना है, वाई हैव दे, फिर नॉट लगाना है, वाई हैव दे नॉट, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, आपको पढ़ाया, यू ऑब्जेक्ट हुआ, फिर आपका अदर वर्ड्स टुडे लिखना है।
So why have they not taught you today? Now I think you will try to understand it very well about present perfect tense, and I hope that if you will try to understand it, and if you like my video, so please watch now and share now, and I think subscribe also, and you do not forget the bell icon button. So please, thanks for watching to me.